So in this class we are going to revise chapter 1, that is motion, right? In the previous classes I have already told you that there are two states of motion. What are the states? रेस्ट एंड मोशन, है कि नहीं? सो कोई भी ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है. अच्छा, आधा रेस्ट और आधा मोशन हो सकता है क्या? नहीं. तो आइदर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और इन मोशन. सो हाउ वी कैन डिफाइन रेस्ट? व्हाट इज रेस्ट? वेरी गुड. So what is motion? Ayush. Very good. So see, let a person is there at point A. Okay. So initially let it be 10 AM. 10 बजा है, ठीक है, सुबह का 10 बजा है और ये बच्चा क्या कर रहा है? पोजीशन ए में ही है. अगर मैं 10:30 में 10:30 बजे अगर देखा तो वही बच्चा पोजीशन ए में ही है. कहाँ पे है? ए में ही है. पहले भी कहाँ था? ए में. अभी भी कहाँ है? ए में. 11 बजे देखा तो भी ए पोजीशन में ही है. मतलब क्या अपना वो बच्चा अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस बॉय इज एट रेस्ट, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं 10 बजे देखा ये बच्चा अभी पोजीशन ए में है. अगर 10:30 में देखा तो वो बच्चा पोजीशन बी में आ गया है. अब जब 11 बजे देखा तो वही बच्चा पोजीशन सी में आ गया है. तो क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं टाइम के साथ साथ? तो क्या मैं इसको अब रेस्ट बोलूँगा? नहीं बोलूँगा. क्या बोला जाएगा? इसको मोशन बोला जाएगा. अच्छा, तुम ये दो एग्जाम्पल में से तुमको लग रहा है कि आधा रेस्ट आधा मोशन जैसा एक कंडीशन हो सकता है क्या? ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा थोड़ा मोशन कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं. आइदर इट विल बी एट रेस्ट और इन मोशन. आइदर और वाला. आइदर रेस्ट में होगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं रह सकता. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं हो सकता. सो आइदर वन ऑफ द टू केसेस विल बी अलाउड. आइदर इट विल बी एट रेस्ट और इन मोशन, है कि नहीं? नाउ मोशन कितना टाइप का था? व्हाट आर दोज? हु कैन से व्हाट इज यूनिफॉर्म? अमृत. देख के मत बोल. ए से बी जाने के लिए लेट सपोज ये ए टू बी है 1 किलोमीटर. ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर. मतलब ए टू बी 1 किलोमीटर है, बी टू सी 1 किलोमीटर है, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ. सारा जो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना कितना का है? 1 किलोमीटर का है. अगर ऑब्जेक्ट ने अगर ये पर्सन क्या किया? ए टू बी जाने के लिए लेट सपोज 5 मिनट लिया, ठीक है? ए टू बी जाने के लिए कितना टाइम लगा उस बच्चा को? 5 मिनट. बी टू सी जाने के लिए कितना टाइम लगा? 5 मिनट. सी टू डी जाने के लिए भी 5 मिनट. डी टू ई जाने के लिए भी 5 मिनट. ई टू एफ जाने के लिए भी कितना? 5 मिनट. तो टू कवर द 2 पॉइंट लेट इट बी फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ. कोई भी पॉइंट ट्रैवल कर ले, कॉन्जुगेटिव होना चाहिए. ए टू बी या फिर बी टू सी. ए टू से नहीं हो सकता, ठीक है? ए टू बी जाने के लिए भी कितना टाइम लगा? 5 मिनट. 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 किलोमीटर. सिमिलरली बी टू सी में भी कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा. कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर. तो देखो सारा 2 पॉइंट के बीच, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन सारा 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी क्या है? सेम है कि नहीं? और उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम भी कितना ले रहा है? सेम ले रहा है कि नहीं? तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही कवर किया. इस केस को क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म मोशन. दैट मीन्स
द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल बी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया कि नहीं? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ क्लॉक। यस, रोटेशन ऑफ क्लॉक। एक सेकंड का जो कांटा होता है वो कितना टाइम में एक रिवॉल्यूशन मारता है? 60 सेकंड में, है कि नहीं? एक जो सेकंड का कांटा होता है, लेट सपोज 12 बजे है, 12 मतलब 12 के पॉइंट में सेकंड का सेकंड एंड है, तो फिर से 12 में आने के लिए कितना टाइम लेगा? 60 सेकंड लेगा कि नहीं? 62 सेकंड लेता है कभी? नहीं, ऐसे नहीं। सिमिलरली द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, है कि नहीं? अर्थ सन का चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लेता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, है कि नहीं? 365 डेज 6 आवर्स, 365 दिनों। समझ में आया कि नहीं? तो 365 डेज जो लेता है, कौन लेता है? अर्थ लेता है। किसके अराउंड घूमने के लिए? सन के अराउंड। तो क्या कभी कभी 367 डेज हो जाता है क्या? नहीं, हमेशा क्या होता है? 365 डेज ही होता है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं? सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम टाइम में, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? अगर ये ऐसे चीज़ ना हो के, लेट सपोज ये फर्स्ट केस में 5 मिनट लिया A to B जाने के लिए, B to C जाने के लिए 3 मिनट लिया, C to D जाने के लिए 7 मिनट लिया, फिर ये D to E जाने के लिए 9 मिनट लिया, फिर E to F जाने के लिए लेट सपोज 1 मिनट लिया, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? सेम है, लेकिन टाइम क्या है? अनइक्वल है। तो ये भी क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे भी हो सकता है, या फिर अगर मैं टाइम को सेम रखा, लेट सपोज टाइम कितना रखा? 5 मिनट में ही रखा, तो 5 मिनट में लेट सपोज पहले 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बाद में 2 किलोमीटर हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। तो टाइम तो अब सेम है। कितना है टाइम? 5 मिनट है, लेकिन पहले 5 मिनट में कितना ट्रैवल किया? 1। सेकेंड 5 मिनट में कितना किया? 2। फिर कितना किया? 1.5। फिर कितना किया? 3। फिर कितना किया? 5। तो पहले बढ़ा, 1 से 2 बढ़ गया, फिर थोड़ा घट गया, फिर बढ़ रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट और इफ ए पर्सन कवर्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हमको टाइम को क्या रखना है? सेम रखना है। टाइम सेम होगा और उसी टाइम में अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पता चला, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता चला, 2 डायग्राम बना दोगे, हो गया डिफरेंशिएशन। समझ में आया? क्लियर?